और खबरों में आगे बढ़ते देखिए, कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेथ चैम्बर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। कोचिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर भी जुर्माना लगाया गया। ये बड़ी खबर के तौर पर आपको इस वक्त हम जानकारी दे रहे हैं। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट नजर आया, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पर जुर्माना लगाया गया है। कोचिंग सेंटर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहां पर टिप्पणी भी की और कहा है कि कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। 3 छात्रों की मौत राउस स्टडी सर्कल में, जिसके बाद लगातार हमने देखा छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर जुर्माना लगाया। और यह भी आपको बता दें, यहां पर फिलहाल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा डेथ चैम्बर घोषित किए। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब बांग्लादेश की करेंगे, जहां पर हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। आरक्षण को लेकर भड़की आग अब लोगों की मौतों की वजह बन रही है। अब तक बताया जा रहा है कि 90 लोगों की बांग्लादेश में मौत हो गई। 1 मिनट की रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। भेदभाव विरोधी प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया है कि इसमें अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा में सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने 13 पुलिसकर्मियों को भी पीट कर मार डाला। ये सभी पुलिस वाले प्रदर्शन को देखते हुए तैनात किए गए थे। हालांकि इन पुलिसकर्मियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस बीच रविवार से ही सरकार ने देशव्यापी कर्फ्यू लागू कर दिया है। जुलाई में हुई हिंसा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 200 से ज्यादा लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर इस बार ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन भेदभाव विरोधी प्रदर्शन से हालात अब और बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारी देंगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। अयोध्या मामले को लेकर, गैंगरेप मामले को लेकर अवधेश प्रसाद ने अब बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। अवधेश प्रसाद का यह कहना है, जो अयोध्या से सांसद हैं, कि ये जो कार्रवाई हुई है वो भेदभावपूर्ण है। जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसको भेदभावपूर्ण बताया अवधेश प्रसाद ने। कहा कि बुलडोजर केवल कुछ ही जगह चल रहे हैं। संसद सत्र के बाद जब उनसे पूछा गया कि पीड़िता से कब मिलेंगे, तो कहने लगे कि संसद सत्र के बाद पीड़िता से मिलूंगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और ये भी कहा कि दुष्कर्म तो उत्तर प्रदेश में बहुत हो रहे हैं, जैसे ये कोई आम मामला हो। सुनिए जरा। ये बुलडोजर चलाने की अगर बात कहो तो ना जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। अभी हरदोई में हुआ है, गाजीपुर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, गाजीपुर में 2 बार हुआ है, और हरदोई में आंख फोड़ दी गई, बलात्कार किया गया। मैं गया था जरूर, लेकिन मेरे क्षेत्र में कुछ बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मरे हैं। एक रैदास बिरादरी का था, वो खाद छींटने गया था और धान के खेत में उसको सांप ने या गोहटी ने खा लिया। 11 बजे गया और 3 बजे उसकी लाश वहाँ पड़ी रही। गांव में पूरा हाहाकार मचा। मैं वहाँ गया था। तो देखिए, सपा सांसद अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन पर भी कई सवाल खड़े होते, समाजवादी पार्टी पर भी कई सवाल खड़े होते, अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े होते, और रिपब्लिक भारत जो सवाल पूछता है वो आपको बताएंगे कि आखिर क्या सवाल खड़े होते हैं। रिपब्लिक भारत के सवाल नंबर 1 हफ्ते बाद भी पीड़िता से आखिरकार क्यों अवधेश प्रसाद मिलने के लिए नहीं गए। और दूसरा सवाल कि आरोपी मोहित को बचाने में आखिरकार अखिलेश और उनके सांसद क्यों लगे हुए हैं। डीएनए नार्को की मांग, आरोपी पर खुलकर आखिरकार बयानबाजी क्यों नहीं कर रहे, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। चौथा सवाल ये कि आरोपी पर बुलडोजर एक्शन, तो पेट में आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है। अवधेश प्रसाद को भी आप सुन रहे थे, जो कि लगातार सवाल उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। 5वां सवाल देखिए, क्या आरोपी मोहित के पास समाजवादी पार्टी के राज छिपे हुए हैं, इसी वजह से कुछ अवधेश प्रसाद नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत ये सवाल पूछ रहे हैं।
और इस बीच आपको बताएं बड़ी जानकारी यह है कि अखिलेश यादव अभी भी डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उसी बात पर अड़े हुए हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां अखिलेश यादव अभी भी ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट में समस्या क्या है, क्या परेशानी है। कानून के अनुसार डीएनए टेस्ट करने में 7 साल की सजा वाले केस में डीएनए टेस्ट होता है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव अभी भी अड़े हुए नजर आ रहे हैं डीएनए टेस्ट वाले बयान पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? और हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय जुड़ रहे हैं लखनऊ से, इसके अलावा हमारे साथ राघवेंद्र और प्रगति अयोध्या से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले अजय आपके पास हम आ रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार डीएनए टेस्ट का हवाला दे रहे हैं, क्या उन्हें यह पता नहीं है कि इस तरह के दुष्कर्म के मामलों में जो पीड़िता होती है वो मुख्य गवाह होती है और उसकी बात पर ही सारा एक्शन होता है, और यहाँ कोई एविडेंस की कमी नहीं है कि डीएनए टेस्ट कराना पड़े? अजय, आप तो एक लीगल पक्ष रख रही हैं। इस तरीके के मामलों में लीगल प्रोसीडिंग जो होती है, कोर्ट में जो गवाह पेश होते हैं, उसका एक मजबूत लीगल जो पक्ष है वो आपने बताया। लेकिन यहाँ मामला लीगल ना होकर पीडीए में केवल एक का दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सीधे सीधे जो परिवार का पक्ष है उसी पक्ष को अखिलेश यादव ने ले रखा है, उसी पक्ष पर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही कारण है कि तमाम जो निषाद समाज के लोग हैं उनसे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक ही पक्ष की बात वो क्यों बार बार तस्दीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लीगल प्रोसीडिंग है डीएनए टेस्ट की वो बात कर रहे हैं, तो वो तो वैसे भी इस मामले में होना ही है। लीगल प्रोसीडिंग में जांच होती है ऐसे मामलों में, लेकिन जो सीधे सीधे वो पक्ष लेकर एक पक्ष को साफगो बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर निषाद समाज के लोग भी अखिलेश यादव से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप क्योंकि लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं, और हमारे साथ क्योंकि इस खबर पर अयोध्या से राघवेंद्र और प्रगति भी जुड़े, और प्रगति लगातार आप इस खबर को कवर भी कर रही हैं। आप पीड़िता के घर पर भी पहुंची थी, आपने और लोगों से भी बातचीत की, लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक तो जो सांसद है अवधेश प्रसाद कुछ नहीं कह रहे हैं, उल्टा अब बुलडोजर कार्रवाई पर ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप पीड़ितों से मिलकर तो आते, उनको उनके बारे में उनसे जान तो लेते, उनको सुन तो लेते, लेकिन सुना नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल महिमा, अवधेश प्रसाद की बात करें तो अखिलेश यादव उन्हें यहाँ